छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान तेलीबांधा से वीआईपी रोड सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाकर जांच की घोषणा। सदन में इसकी जांच की गई और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने जल जीवन मिशन पर भी ठोस जवाब मांगा, जिस पर स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि जल तरल होता है और कितना ठोस जवाब चाहिए। वहीं शून्यकाल में हसदेव अरण्य का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी को घेरते हुए सवाल उठाया कि सीएम बनने से पहले ही मशीनरी ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। मंत्री अरुण साव ने सदन में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराने और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की, जिसके बाद अजय चंद्राकर ने कहा कि 2 करोड़ के टेंडर को 10 टुकड़ों में किया था। जांच समिति में रायपुर शहर के विधायकों को भी शामिल किया जाए। ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कामों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और शीघ्र ही वो निर्माण काम प्रारंभ होगा। और मैं आपसे एक बार और कह दे रहा हूं कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और बजट सत्र पर अधिक जानकारी के लिए आज तीसरा दिन था और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ चुके हैं रायपुर हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा जी। सर, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इस बजट सत्र के तीसरे दिन की बैठक में। जी मुकेश, बताइए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन था। सदन में काफी प्रश्न हुए, काफी चीजों पर बात हुई। प्रश्नकाल के दौरान भी मुद्दा उठा था, मैं बताना चाहूंगी वीआईपी रोड सौंदर्यीकरण से जुड़ा हुआ। क्या कुछ जानकारी इसमें, क्या ये मुद्दा उठा, क्या प्रश्नकाल के अंतर्गत किसने क्या बात कही और उस पर क्या बात हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जब प्रश्नकाल का चल रहा था उस समय बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई है, जैसे कि एक तेलीबांधा से वीआईपी रोड तक जो सौंदर्यीकरण किया गया, तो उसमें भ्रष्टाचार की भी बात पक्ष ने उठाई है। और देखिए, ये जल जीवन मिशन जो है वो अरुण साव जी के अंदर में है, उप मुख्यमंत्री ये पूरा विभाग उनके अंदर में। और जो हसदेव अरण्य की जो बात करें तो हसदेव अरण्य में जो कटाई हुई थी, तो उसका विरोध में जो अभी विपक्ष जो पहले सरकार में थी, उन्होंने उसमें अशासकीय प्रस्ताव लाकर उस पर स्थगन किया था और उसके बाद से हसदेव अरण्य में कोई कटाई नहीं हुई थी। लेकिन भूपेश बघेल जी ने इस पर कहा कि जब वो सरकार पे थे अशासकीय जो स्थगन लाया गया तो उसके बाद वहाँ पेड़ों की कटाई बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार जो यहाँ पर तुरंत काबिज होते ही उसके बाद वहाँ पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चालू हो गई, जिसका विरोध वो कर रहे हैं और ये लगातार विरोध चलता रहेगा। जी जी, विरोध प्रश्नकाल में प्रश्न तो काफी किए गए बजट सत्र में, लेकिन इस पर विपक्ष का की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने क्या कहा कि इसके एवज में उनके तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? इस पर किस मंत्री ने इसके लिए जवाब दिया? जैसे पीडब्ल्यूडी के बारे में भी आपने बताया और अरुण साव ने भी कुछ उसने जवाब दिया होगा, तो जवाब के बारे में विपक्ष क्या कहता है? देखिए, विपक्ष जो है वो कार्रवाई के मूड में है। विपक्ष सदन को नहीं चलने देने के मूड में, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो अरण्य वाला जो मामला है वहां पर जो कटाई होगी उसको नहीं रोकेंगे, तब तक ये जो इनका जो बहिर्गमन है, आज भी बहिर्गमन हुआ है सदन का, वो सब बाहर चले गए थे और उसके बाद जो कार्रवाई चल रही थी, तो ये मामले जो है सब गंभीर मामले, इन गंभीर मामलों को लेकर विपक्ष बहुत सजग है। लेकिन साथ ही जो पक्ष भी है तो इन सब मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर बना हुआ है और वो कार्रवाई लगातार करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी कि इस तरह की जो अनियमितताएं जो हुई हैं उन सबको हम समय के अनुसार सब कुछ ठीक करेंगे, ये बात पूरी आई है। जी जी जी, धन्यवाद इन सभी जानकारी के लिए और अपडेट के साथ आपको फिर जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।